ये जो शानदार पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंडिया के दिल में रहता है। इसे लोकल लोग गोडावण कहते हैं और ये जैसलमेर के घास के मैदानों और झाड़ियों में घूमता है। ये राजसी प्राणी देखने लायक होता है अपनी ऊंचाई और शानदार रूप के साथ। राजस्थान में जैसलमेर गोडावण के लिए एकदम सही जगह है। ये सूखी बंजर जमीन जहां झाड़ियां और घास हैं, गोडावण को छुपने और खाने के लिए अच्छी जगह देती है। इन पक्षियों को खुली जगह पसंद है जहां वो आसानी से शिकारियों को देख सकें और खाना ढूंढ सकें। थार रेगिस्तान अपने विशाल जंगल के साथ गोडावण के लिए एक आदर्श शरण स्थली है। जैसलमेर के घास के मैदान जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, जिससे गोडावण विलुप्त होने के कगार पर है। गोडावण इंडिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी, देखने में बहुत प्रभावशाली होता है। नर मादा से बड़े होते हैं और 4 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। उनके सिर पर काला ताज होता है और लंबी सफेद गर्दन होती है, जिससे उन्हें मादा से अलग पहचाना जा सकता है। ये जमीन पर कीड़े, सरीसृप और बीज खाते हैं। ये पक्षी सर्वाहारी होते हैं और जो भी खाना मिलता है उसे खा लेते हैं। गोडावण शर्मीले और मायावी होते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये सुबह जल्दी और शाम को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में तेज धूप से बचने के लिए छाया में आराम करते हैं। प्रजनन के मौसम में नर मादा को आकर्षित करने के लिए नाचते हैं। इस नाच में वो अपनी गर्दन फुलाते हैं और अपने बड़े पंख फैलाते हैं। जैसलमेर में कभी बहुत सारे गोडावण थे, लेकिन अब ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। खेती और विकास की वजह से इनके रहने की जगह कम हो रही है, जो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कभी विशाल घास के मैदान अब खेत और शहर बन रहे हैं, जिससे गोडावण के लिए घूमने और प्रजनन करने की जगह कम हो रही है। बिजली की तारों से टकराना एक नया खतरा है, जिससे गोडावण की संख्या कम हो रही है। शिकार करना गैरकानूनी होने के बावजूद अभी भी गोडावण के लिए एक बड़ा खतरा है। इन पक्षियों का शिकार उनके मांस और पंखों के लिए किया जाता है, भले ही इनके शिकार पर कानूनन पाबंदी है। गोडावण की घटती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह जैव विविधता के नुकसान और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान का संकेत देता है। गोडावण को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने उनके आवास की रक्षा के लिए कई अभयारण्य और रिजर्व बनाए हैं। ये संरक्षित क्षेत्र गोडावण को प्रजनन और फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं, जहां इंसानों का दखल नहीं होता। संगठन गोडावण की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों को गोडावण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करके हम इन शानदार पक्षियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। गोडावण की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के बारे में है। गोडावण थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है, जो बीज फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।